राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सभी वित्तीय सिपाहियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं राम भजन मीणा आप सभी का इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले आपको इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी भर्ती है इसके लिए मैंने रोड मैप तैयार किया था जनवरी 2022 के आसपास। जनवरी 2022 में मैंने इसका रोड मैप तैयार किया था, क्योंकि आरएसआर जेएफएनडीआर सहित मैं सेकंड पेपर के बारे में मैंने सोचा था कि स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प मिल जाए, लेकिन फिर भी मैंने आरएसआर जेएफएनडीआर तो आपकी पूरी कराई दी थी और उम्मीद है कि आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिली होगी। और आपकी भावनाएं, आपकी मेहनत, आपके पेरेंट्स की उम्मीदें काफ़ी सारी जुड़ी हुई है इन चीज़ों से, और मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। और आपकी भावना समझिए तभी मैंने आरएसआर जेएफएनडीआर आपको मैंने टाइम पे करवा दी थी मैंने, और उससे आपको फ़ायदा भी मिला है, जैसा कि आप सभी मुझे मैसेज वगैरह से बता रहे हैं। लेकिन अपन क्या है कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके ऊपर बात करने में सबसे लेट हो गए। तैयारी तो हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दी थी। जब आपने तैयारी नहीं की थी उससे पहले मैं तैयारी मेरी तरफ से कर चुका था मैं। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो सबसे लेट बना रहे हैं अपन, और मेरे पास सैकड़ों कॉल, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी है वहाँ पर मेरे को मैसेज प्राप्त हुए। और उसके बाद में मैंने फील किया कि अब मुझे थोड़ा आपके जो प्राप्तांक है, आपके जो मैसेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना आइडिया देना चाहिए। हालांकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था कुछ दिन पहले, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और मैं एक चीज़ और कह देता हूं कि इसमें कट ऑफ कम रहेगी। अब मैं उसके पहले आपको मैं कारण गिना देता हूं कि कट ऑफ कम क्यों रहेगी। उसके मैं आपको कारण गिनाने जा रहा हूं, वो आप देख लीजिए। सबसे पहला है कि पदों की संख्या। देखो, पिछली बार 3600 सीट थी, इस बार 5300 प्लस सीट है, बट ऑब्वियस है अगर सीटें ज़्यादा रहेगी तो कट ऑफ डाउन रहेगी। इसके अलावा दूसरा कारण की मैं बात करूँ, टाइम। पिछली बार जो टाइम लैग था वो ज़्यादा था, इस बार टाइम लैग कम है। यानी कि पिछली बार समय ज़्यादा मिला था। 20 सितंबर 2013 को वैकेंसी आई थी और 4 अक्टूबर 2016, यानी कि 13, 14, 15, 16 लगभग 3 वर्ष के आसपास आपको टाइम मिला था। इस बार इतना टाइम नहीं मिला, तो ये भी फैक्टर है कट ऑफ डाउन रहने का, क्योंकि 12 सब्जेक्ट है और 12 सब्जेक्ट को साथ लेकर तैयारी करना इतना आसान नहीं है। काफ़ी कड़ी चुनौती का आपको सामना करना पड़ता है। पेपर का जो लेवल है उसके ऊपर बात करें तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ डाउन रहने का, क्योंकि पिछली बार पेपर इजी था। बिल्कुल इजी का मतलब इजी, मॉडरेट भी नहीं था, इजी था। इस बार का जो पेपर है वो मॉडरेट भी नहीं था, मॉडरेट से मैं थोड़ा ज़्यादा कहूँगा, यानी कि मॉडरेट और टफ के बीच में था। पेपर की शब्दावली है वो पिछली बार क्या था कि हिंदी वाले हिंदी में पढ़ रहे थे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। इस बार ओनली इंग्लिश वालों के पेपर समझ में आ रहा था, क्योंकि हिंदी में उन्होंने क्या कि गूगल से ट्रांसलेट कर दिया हिंदी को, तो हिंदी की उन्होंने क्या है कि हिंदी बना दी, तो वहाँ पर काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ कम रखेगा। इसके अलावा फिफ्थ ऑप्शन की बात करें तो मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता। ये वाला इस प्रकार का ऑप्शन दिया था, तो उसमें मैंडेटरी था कि हर आपको 5 ऑप्शन तो बढ़ना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या है कि इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। कई लोग तो ऐसे हैं जो जिनकी 60% बन रही है और वो 18 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और वैसे भी किसी ने 5 6 7 क्वेश्चन छोड़े हैं तो उनके नेगेटिव मार्किंग जाएगी, इस चीज़ का आपको पता होगा पहले। तो ये भी एक फैक्टर है, पहले ऐसा फैक्टर नहीं था। सीईटी कट ऑफ में विलम्ब, यानी कि सीईटी कट ऑफ लेट जारी हुई थी, तो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को पता ही बाद में लगा कि सीईटी में क्वालिफाई करने के बाद में पता लगा कि हाँ अब मैं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर सकता हूँ। उससे पहले सबका डबल माइंड था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो ये भी एक कट ऑफ डाउन रहने का कारण है। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शन की बात करें तो पिछली बार मल्टी ऑप्शन नहीं थे, इस बार थे। कैसे? पिछली बार एक क्वेश्चन दे दिया तो उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। अब इस बार क्वेश्चन दिया और ऑप्शन दे दिए 5, पाँचवा तो वो था ही, पाँचवा जो क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर नीचे दे दिए ओनली ए, ओनली बै, ओनली ए बस है, सभी ऐसी इस प्रकार के और नीचे दे दिए। तो इससे क्या है कि आपको 5 के 5, 4 के 4 ऑप्शन आपको आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग बात करें तो पिछली बार पेपर टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, सबने समय पर कर लिया था। मैंने जब पेपर अटैम्प्ट किया था मेरे पास खूब समय बच गया था करने के बाद में। इस बार पेपर का जो पेपर था वो टाइम कंज्यूमिंग था इस बार। यस, यानी कि इस बार टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और कई सारे बच्चे तो क्वेश्चन छोड़ के आ गए और उन्होंने 5 ऑप्शन भर दिया फिर फटाफट। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस प्रकार अगर और बात करें तो प्रश्नों का जो क्रम है पिछली बार सही था, जैसे 25 क्वेश्चन लगातार आगे आरएसआर के, फिर लगातार आगे जीएफएनडीआर के। इस बार प्रश्नों का जो क्रम था वो सही नहीं था, उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये आरएसआर का क्वेश्चन है या फिर जीएफएनडीआर का। और इसके अलावा एग्ज़ाम प्रेशर, पिछली बार एग्ज़ाम प्रेशर नहीं था क्योंकि टाइम खूब मिला था, इस बार एग्ज़ाम का प्रेशर था क्योंकि आपका सीईटी का रिजल्ट लेट आया था, काफ़ी सारी आपको मशक्क़तें करनी पड़ी इस एग्ज़ाम के लिए।
और जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा टाइम लिया आंसर की बताने में, उसमें भी वो 20-25 प्रश्नों के तो वो गलत जवाब दे रहे हैं या फिर बता नहीं रहे। और उन्होंने पूरा पैनल बिठाया है, पूरा आंसर की के लिए बुक वगैरह समेट के वहाँ पर रख दी उन्होंने, उस हिसाब से आंसर की बनाई। तो यार एग्ज़ाम में 2-2.5 यानी कि 2.5 घंटे में एग्ज़ाम में पेपर हल करना और घर बैठे पूरी फैकल्टी बुक्स वगैरह रख के तब भी उनसे आंसर नहीं मिल रहे, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि पेपर का लेवल अच्छा खासा था। कई लोगों ने तो माथा पकड़ लिया सेकंड पेपर में तो। और मैं ये आपको ये बता देता हूँ कि जो पेपर था वो मतलब 70% ही करने लायक था, 70%। तो इसमें 70% जो जिनकी अच्छी तैयारी थी बहुत ही शानदार, वो 70% तक उन्होंने किया भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी नेगेटिव उनके हुई है, नेगेटिव तो होती है, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी तैयारी करे थोड़ी बहुत नेगेटिव हो जाती है। इसके अलावा जो सेकंड पेपर में मैं बात करूँ तो मैक्सिमम लोग 100 क्वेश्चन तक भी नहीं पूछे, यानी कि उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए, 100 के आसपास ही उन्होंने किए हैं, यानी कि उन्होंने 66% पेपर ही हल किया है। अब उसमें से भी नेगेटिव वगैरह हो गई। और पहले में तो चलो मान लो वो उन्होंने एवरेज कर दिया, ठीक है, पहला पेपर तो उन्होंने एवरेज कर दिया, लेकिन दूसरे पेपर ने क्या है कि जो पहला वाला पेपर था उसकी सेहत बिगाड़ दी। इस प्रकार जो उनका जो टोटल जो कट ऑफ है, उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी नीचे आ गई। तो इस प्रकार अब मैं आपको बता दूंगा साफ क्लियर, इसके अंदर मैंने आगे PDF में डाल रखा है, आपके मैसेज आए और मैंने जैसे रियलाइज़ किया, पेपर को देखा, तो उस आधार पर हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखो ये मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें जनरल यानी कि जो जनरल के पुरुष है वो जनरल में है, जनरल उनको बोलते हैं जो जनरल में जनरल पुरुष है। इसके अलावा W यानी कि वीमन महिला, जनरल की महिला, और जनरल के अंदर विडो, जनरल के अंदर डाइवोर्स, ये DV आएगा यहाँ पर, DV डाइवोर्स यानी कि तलाकशुदा। तो ये तो हो गया पुरुष, ये महिला और ये विधवा, इसके अलावा ये तलाकशुदा। तो यहाँ पर देख लो ये कट ऑफ क्या मैंने पूरा बता दिया यहाँ पर कि इसमें जनरल के अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है। और हालांकि मुझे पता है कि कई सारे जनरल के जो स्टूडेंट हैं मेरे पास, उनका मैसेज आया 70% के ऊपर तो कोई नहीं जा रहा, लेकिन कुछ है जो 66% यानी कि 65% के करीब तक पहुंच चुके हैं, वो नाम मात्र के हैं, मतलब बिल्कुल गिने चुने बंदे हैं। तो उनसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती। आप सभी को पता है कि जहां पर बच्चों का बिखराव ज़्यादा रहेगा, जो नंबरों का बिखराव ज़्यादा रहेगा, वो वहाँ से सेंटर से कट ऑफ निकाली जाएगी। इधर जो एक्सट्रीम बच्चे हैं उनसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, इधर जो कम से कम नंबर ला रहे हैं उनसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी। जहाँ पर बिखराव ज़्यादा है वहाँ से कट ऑफ डिसाइड होगी। तो इतने परसेंट वाले यानी कि 65-60 के आसपास वाले भी खूब आए हैं बच्चे, तो उनसे कट ऑफ डिसाइड होगी नहीं। तो ये जनरल का मैंने पूरा सीन बता दिया। इसके अंदर क्या रहेगा कि जनरल में यानी कि जो जनरल के पुरुष हैं उनके 50% के आसपास कट ऑफ, जिनके 50% नंबर आ रहे हैं, बहुत ही बेहद अच्छी स्थिति में है और उनकी संभावना काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर महिला की बात की जाए जनरल के अंदर तो 46% बहुत बढ़िया स्कोर है। और इसके अलावा विडो और जो ये डाइवोर्स है, यहाँ पर DV आएगा, डाइवोर्स है, तलाकशुदा है, वो नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कि उनको मिनिमम क्वालिफाई पे उनको उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि सीटें खूब है। इसके अलावा अगर OBC की बात की जाए तो OBC के अंदर जैसे जनरल यानी कि पुरुष हो गए, महिला हो गई, विडो और डाइवोर्स, यहाँ पर फिर से डाइवोर्स यानी कि DV आएगा। अब यहाँ पे देखिए OBC की 49% वाला स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर है। महिला की बात की जाए OBC में तो 44% अच्छा स्कोर है। और ये जो दोनों हैं यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल, यानी कि मुश्किल है मिलना, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे इनको जॉब मिल जाएगी। और SC कैटेगरी बात की जाए तो जनरल की यानी कि जो पुरुष है SC वाले, उनको 40% काफ़ी अच्छा स्कोर है, वो अपनी संभावनाएं अच्छी लगा के रखें। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि इसमें ST SC वाली जो सीटें हैं वो खतरे में है, यानी कि वो मुश्किल भरनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं भरनी चाहिए क्योंकि हालत नाजुक है बच्चों की। वहीं अगर महिला की बात की जाए, विडो की बात की जाए, तो इन तीनों में नॉट एप्लीकेबल, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे इनको जॉब मिल जाएगी। वहीं अगर ST की बात करें तो ST में जो पुरुष है उनकी 40% और जो विडो और ये नीचे वाली जो 3 कैटेगरी है यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जो मिनिमम जो मार्क्स है उस पर भी वहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि सीटें खाली रहने की पूरी संभावना है यहाँ पे। और इसके अलावा EWS की बात करें तो EWS के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी उनकी 48% काफ़ी अच्छी है और महिला की बात की जाए तो 44% काफ़ी अच्छी है। बाकी इन दोनों की नॉट एप्लीकेबल, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे हो जाएगा, अच्छी उम्मीद लगा के रख सकते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई 43% पर सिक्योर मान सकता है अपने आप को। स्पोर्ट्समैन की बात की जाए तो 40%। और ये जो फिजिकल हैंडीकैप है इनकी ये अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल
ये रहा नॉट एप्लीकेबल, यानी कि मिनिमम कट ऑफ यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे उनको जॉब मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको कारण गिना दिया कि इसमें कारण क्या क्या है। और इसमें जैसे बात करें पदों की संख्या पिछली बार ज़्यादा थी और इस बार पिछली बार कम थी, इस बार ज़्यादा है। तो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि पदों की संख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो कट ऑफ डाउन जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, चाहे लड़कों के 70-70, 80-80% क्यों ना आ रहे हो, लेकिन जो टॉपर होता है उससे कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी। टॉपर से कोई मतलब नहीं है, जो वहाँ पर जो नंबर कम से कम ला रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर बिखराव बच्चों का ज़्यादा है वहाँ से कट ऑफ डिसाइड होगी। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पेपर का लेवल कैसा था, सारी बातें हमने कर ली। पेपर में इस बार कट ऑफ कम क्यों रहेगी उसके बारे में मैंने आपको कारण बता दिए, और कितनी रह सकती है। इस कट ऑफ से ज़्यादा वाले अच्छी उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि ST SC वगैरह जो कैटेगरी है इनमें मतलब जितने भी मैसेज में मेरे को प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखें आगे के लिए भी, और ये सफिशिएंट डाटा है, आप इस पर रिलाई कर सकते हो। और कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा भी एग्ज़ाम है आगे, 23 मई को मेरा पेपर है। और आपकी जो 11 तारीख का पेपर था उसके बाद में मेरा 13 को भी था, तो मैं 13 तक लगातार तैयारी करता रहा। इस प्रकार मेरा भी बिजी शेड्यूल था, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, और आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला और इन चीज़ों के ऊपर मैंने एनालिसिस किया। उसके बाद में मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद में आपकी उम्मीदें और जग जाएगी। लेकिन जो ये मान रहे हैं कि अपना नहीं होगा इस कट ऑफ को देखने के बाद में भी, तो आप निराश ना हो, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये मैं केवल एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। और पूरी दुनिया ने बता दी, तो मैं भी मेरी तरफ से मेरा विचार रख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं फालतू की वीडियो बनाता नहीं हूँ। और पूरे यूट्यूब के ऊपर जितने मैंने वीडियो डाले वो आपके कोर्स के ही वीडियो थे, ऐसे मैंने और फालतू के वीडियो नहीं डाले, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी वाहियात था। और पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस दिन नाजुक के बच्चों की पेपर इतना आसान नहीं था, समझ रहे हो। मैंने आपको कारण गिना दिए कि पेपर इस बार का कैसा था और कट ऑफ कम क्यों रहेगी। तो आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, आगे के लिए तैयारी करते रहें जब तक आपका रिजल्ट ना आए। और लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं, क्योंकि तैयारी नहीं हो पाती जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तैयारी तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि मन के अंदर ऐसे रहता है, बेचैनी रहती है कि आखिर में क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा परेशानी फील हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप मुझे मैसेज कर दें। अगर आपको लगता है कि मैं उसका थोड़ा आपको सॉल्यूशन बता सकूं कुछ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।